कारण ऐसे नहीं था। और ये है कि सामने चुनाव के आने वाला जो सामने चुनाव है विधानसभा, उसको लेके थोड़ा हम भी उन लोग का विचार से प्रभावित हो गए थे और रास्ता से भटक गए। लेकिन अभी जो वक्त है, जो समय पुकार रहा है, बता रहा है, ये एकजुटता का अभी काम करना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए, अभी जोड़ने का काम करना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से मंत्री को ईडी के माध्यम से फंसाया जा रहा है, और ये कांग्रेस परिवार हम अपना पार्टी से तो अलग जो भी है, व्यक्तिगत रूप से भी मैंने जुड़ा हुआ है और काफी मैंने अपना आत्मा में हादसा और एहसास किया, गलती एहसास किया। गलती कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सुधार करके, उसको एहसास करके सुधार करना ही सबसे बड़ी बात है। तो मैं अपना गलती को सुधार करता हूं और ये गलती से मैं क्षमा भी याचना करता हूं। और कांग्रेस में अभी रह करके हम अभी जो चुनाव है हमारे राजमहल लोकसभा के महागठबंधन इंडिया के जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं श्री विजय हंसदा जी, उनको तन मन धन से जीतने का, जीत दिलाने का हम काम करेंगे। हम निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि हमारे निचला स्तर से लेके वरीय पदाधिकारी, जो इसने जो प्यार हमको दिया था, जो विश्वास हम पर रखा था, वही विश्वास और इसने हमको मिले, वही उम्मीद के साथ पुनः हम अपना घर वापसी कर रहा हूँ। ना उसमें कुछ ऐसा भी लोग मेरे साथ थे जो कि हमको थोड़ा सा मोटिवेट किया, लालच दिया था। लालच का कोई चीज का लालच यही चीज की आगामी जो है, जैसे जिस तरह से यहाँ गठबंधन की स्थिति है, तो आगामी जो है वो चुनाव के लिए हमको जो है विधानसभा के लिए निश्चित रूप से हमको चुनाव लड़ा था। लेकिन सबसे पहले बात ये लोग का हम उतना सोच विचार नहीं किए, उन लोग का बात पर हम भी चल गए। आपने नॉमिनेशन किया था? नॉमिनेशन इसलिए किया था कि आपने नॉमिनेशन किया था, आपने नॉमिनेशन किया था तो कुछ सोच के किए होंगे, आपको वोट का नॉमिनेशन जो पॉल सोरेन जो एमआई के जो उम्मीदवार थे, वो टिकट उनको उनके नाम से इशू नहीं किया था। हालांकि उनके नाम से टिकट वहां से इशू हो चुका था दिल्ली से। नॉमिनेशन के पहले वो गायब हो गए थे और जिसके कारण हमको जबरदस्ती किया गया कि आपको नॉमिनेशन करना होगा। हम पहुंचे, जैसे 13 तारीख को पहुंचे, वो भी पहुंचा। इसके बाद हमने कहा देखिए उनके नाम से जो अलॉट है तो वही नॉमिनेशन करें हम, क्योंकि हमको लोकसभा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। हम लोकसभा लड़ने के इरादा से हमने नहीं गया था वहां। तो वो लोग हमको बताया कि आप जो है डेमी के हिसाब से रहिए। तो अब वहां चले गए थे तो थोड़ा दूर के लिए मानना पड़ा बात को। अब जब हम निर्दलीय आ गए, देखिए कितना एक तरफ से हास्य की भी बात है। हमने एक परिवार में थे और दूसरे परिवार में जब गए तो उस परिवार में भी ऐसे समीकरण बना जो हमको घर से बाहर होना पड़ा, माने निर्दलीय में आ गए। तो इससे हम कुल मिला करके बहुत तरह का सोचने समझने के बाद हमने देखा कि हमारा जो मेरा परिवार जो था वही सबसे पाएंगे कि आप पर किस तरह का दबाव चल रहा था? पैसे का दबाव चल रहा था, पॉलिटिकल दबाव चल रहा था, या मसल पावर का दबाव चल रहा था? कैसा दबाव आप पर? ना पैसा का दबाव नहीं चल रहा था सर। दबाव यही चल रहा था कि आगे जो है आने वाला समय में चुनाव लड़ने का, विधानसभा के जो सच्चाई है, विधानसभा के लालच में आपने ऐसा कदम उठाए थे, लेकिन हमने देखा ये उचित नहीं होगा। कांग्रेस में क्या आपको विधानसभा तो नहीं मिलेगा, फिर आप क्यों आए? देखिए पार्टी में काम करना ये केवल अगर स्वार्थ के रूप से हम काम सोचेंगे कि हमको चुनाव लड़ना ही है, ऐसा ठीक उचित नहीं समझे। हालांकि पहले थोड़ा सोच रहे थे, ये मेरा जो सोच है ये छोटापन का सोच है। इस तरह का सोच नहीं होना चाहिए। समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए भी सोचना चाहिए, त्याग बलिदान देना चाहिए। यानी आप मानते हैं कि आप अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए? जी जी। ऐसा कब महसूस किए कि देश के लिए, पार्टी के लिए ये किए? कब? सबसे पहला बात कि मेरा जो है मंत्री साहब का जो स्थिति रहा ईडी के माध्यम से, तो हमको लगा इस समय और लोगों को इस तरह से सोचना और दूर हटना, और वो एक सदमा में है, फिर सदमा उनको पहुंचाना, ये एक मानुषता का काम नहीं है।